हेलो फ्रेंड्स, जय भारत, जय माता जी। मैं डॉक्टर जयेंद्र सिंह जाडेजा बोलता हूँ। फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ और इम्यूनिटी जो सब्जेक्ट में आता है उसे मैं 35 साल से पढ़ा रहा हूँ। इसके पास इसलिए जो मेरी फ़र्ज है उस पर आपको कुछ चीज़ें मैं शेयर करना चाहता हूँ। आजकल कोरोना की महामारी इतनी बढ़ गई है, सरकार और लोकल अथॉरिटी सोच रहे थे कि 200 मीटर की ये रेस होगी, बट ये तो निकला है मैराथन। तो अभी हम सबकी फर्ज है कि ईच एंड एवरी इंडिविजुअल हमें इतना डिसिप्लिन बने, इतना रिस्पॉन्सिबल बने कि हम काम करते करते भी ये महामारी को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए कुछ चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। कोरोना की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट कुछ चीज़ है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट तो है नींद, स्लीप। सफिशिएंट स्लीप लीजिए, पूरी नींद कीजिए, क्योंकि बॉडी के सारे जो सेल्स है उसका रिपेयरिंग, जो वॉर्न एंड टीयरिंग एंड वियरिंग होता है सारे दिन में, उसका सब रिपेयरिंग नींद के दरमियान होता है। इसलिए हम पूरा नींद को ब्रेक करके, नींद कम करके योगा करने चले जाए, कसरत करने, एक्सरसाइज करने चले जाए, कुछ चीज़ लेने चले जाए, बगीचे में घूमने चले जाए। दैट इज नॉट प्रॉपर। नींद पूरी कीजिए, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सेकंड इज दी, हम जो रेगुलर कुछ ना कुछ हम एक्सरसाइज करते ही है, योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, वो सब आप चालू रखिए। जो नहीं करते हैं वो थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करिए, धीरे धीरे बढ़ाइए उसको, बट एक्सेसिव एक्सरसाइज मत करिए, ये इम्यूनिटी के लिए ज़रूरी है। दूसरी कुछ है ड्रग है, ऐसी ड्रग्स है जो ओवर द काउंटर ड्रग्स है, जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिगर मिल सकती है। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट विटामिन सी है, क्योंकि विटामिन सी बॉडी में इम्यूनिटी के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। तो विटामिन सी 500 मिलीग्राम टेबलेट आती है, तो ये टेबलेट डेली एक लीजिए। जो घर में जितने लोग हैं सबको दीजिए, डेली एक टेबलेट लीजिए विटामिन सी। कुछ शॉर्टेज की ज़्यादा डिमांड की वजह से नहीं मिले, विटामिन सी नहीं मिले टेबलेट, तो उसके नींबू जो कहते हैं हम, लेमन, या तो जो मैंगो है, या तो जो संतरा है, मौसम्बी है, या जो आयुर्वेद में आता है आंवला, बॉईल नहीं किया हो ऐसा आंवला, वो आप ले सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है विटामिन डी। विटामिन D3 के नाम से मिलता है, और ये जो एल्डरली पीपल है उनको हर वीक एक टेबलेट, जो 60,000 इंटरनेशनल यूनिट आता है, ये तो सचेट आता है जो दाने दाने जैसा, एक डोज आता है एक पैक में, उसको आप हर वीक एक लीजिए। मोर देन 45 ईयर ऑफ एज है सब, हर वीक लीजिए। जो यंग लोग हैं वो फोर्टनाइट में, 15 दिन में एक बार लीजिए विटामिन डी। एंड देन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, बीकोसिल आती है, या तो कोई भी दूसरी जिसमें जिंक हो, जिंक वाला विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, वो डेली एक लीजिए। क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियन पीपल में इट इज ऑब्जर्व, मेजॉरिटी दे हैव डिफिशियंसी इन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन डी। इसलिए आपको विटामिन डी वीकली एंड बी कॉम्प्लेक्स एवरी डे, जितने घर में मेंबर है सबको देना बहुत ज़रूरी है। हम ये सब विटामिन ले ही रहे हैं, इसलिए फ्रेश वेजिटेबल्स अभी अवॉइड करिए, एक्सेप्ट कि आप स्टोर कर सकते हैं 15 दिन का, ये कोई ऐसा आपको बहुत ही लगता है कि ज़रूरी है तो। अदरवाइज वेजिटेबल शॉपिंग करने के लिए, फ्रेश फ्रूट शॉपिंग करने के लिए आप डेली मत जाइए, वहीं से इन्फेक्शन आता है। बिकॉज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या होता है, इसमें जो वायरस स्प्रेड होता है ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरफेस से होता है। ह्यूमन का कांटेक्ट मिनिमाइज करना है,
हमें ऑफिस भी जाना है तो ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, दैट्स ऑल। और किसी को संपर्क में रहना है तो फ़ोन करिए, वीडियो कॉल करिए, बहुत फैसिलिटीज़ आजकल है, इंटरनेट है। तो ये आप मिनिमम जितना हो सके मिनिमाइज करिए कांटेक्ट को, दैट इज़ द की। दूध है, मिल्क है, वो भी डेली लेने मत जाइए। मिल्क पाउडर आता है, ले लीजिए महीने में एक बार, वो चलाइए, क्योंकि डेली जाएंगे वहीं से इन्फेक्शन आता है। आजकल एक फैशन चला है जिसको उकाला कहते हैं, बॉइलिंग, उबाला हुआ कुछ जड़ी बूटी होती है, उसको देते हैं इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। ये मेरा ओपिनियन में देता हूँ, जिसको लेना है जो देते हैं, उसके कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। बट मेरा ओपिनियन, जो भी चीज़ उबालते हैं, जो बॉईल करते हैं, उसमें ऑल वाटर सोल्यूबल विटामिन इंक्लूडिंग विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स डिस्ट्रॉय हो जाता है। मेरा सब्जेक्ट ले आपको बताता हूँ, इसलिए उकाले के पीछे बच जाइए। इम्यूनिटी के बढ़ाने ऐसा उसमें कुछ है ही नहीं, इम्यूनिटी बढ़ा सके। और सब लोग जाते हैं, आप भी जाएंगे तो उधर से इन्फेक्शन आता है, इसलिए उसको अवॉइड करिए। और काफ़ी लोग गर्म पानी पीते हैं सवेरे, और ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, स्लाइटली गर्म पानी हम पी सकते हैं। पर कितना भी गर्म पानी पिएंगे उससे कोरोना मरने वाला नहीं है, डिस्ट्रॉय होने वाला नहीं है, क्योंकि वो 50-60 डिग्री चाहिए। 45 डिग्री में तो हमारे जो सेल्स के प्रोटीन से कोएगुलेट हो जाते हैं, इसलिए ज़्यादा गर्म पानी पीने से कोई फ़ायदा नहीं है, इसको आप मत पीजिए। और इसके बजाय आप हल्दी सूट का दूध और पानी में मिला के पीजिए। और दूसरा जो मास्क का है, हाथ धोने का, मैं बाद में आपको वीडियो भेजूंगा। जय भारत, जय माता दी।